हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। साथियों, आज फिर से हरी कृपा से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। साथियों, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, रोचक और कर्णप्रिय प्रसंग को लेकर। साथियों, वो प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रेम की परीक्षा ली तो क्या हुआ। साथियों, वीडियो अंत तक सुनिएगा, तभी ये प्रसंग जो इतना रोचक और मनमोहक है आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा रानी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। ये हर कोई कहता है, लेकिन वो मुझसे कितना प्रेम करती हैं और सच में वो मुझसे इतना प्रेम करती हैं, आज राधा रानी के प्रेम की परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं सीधे सीधे तो सामने नहीं जा सकता राधा रानी के, तो मैं कुछ रूप बदल लेता हूँ। श्याम सुंदर तो रूप बदलने में नंबर 1 है, आप तो जानते ही हैं। अब श्याम सुंदर ने एक गोपी का रूप ले लिया और हमारी श्रीजी वन विहार करके लौटी थी। सभी सखियों के साथ वो बैठी हुई थी। तब भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक गोपी का रूप लेकर गए, सभी सखियों से कहा कि हमें तो श्रीजी से मिलना है। सभी सखियां भगवान श्री कृष्ण के इस गोपी रूप पर मोहित हो गईं और उन्होंने तुरंत ही श्रीजी महल में भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोपा देवी के नाम से गोपी बनकर गए थे, उनको श्रीजी के महल में ले गईं। सभी सखियां बड़ा मोहित होकर उस गोपा देवी को देख रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही श्रीजी के सामने आए तो श्रीजी ने कहा, अरे तुम कौन हो सखी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो गोपा देवी हूँ। तब श्रीजी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो। तब गोपा देवी ने कहा, मैं तो गोकुल से आई हूँ, लेकिन अभी शाम हो गई है। तब श्रीजी ने कहा कि सुनो गोपा देवी, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम्हारी मुस्कान भी बड़ी सुंदर है और तुम मुझे अपने प्रियतम की याद दिला रही हो, क्योंकि श्रीजी को उनका रूप श्याम सुंदर जैसा ही लग रहा था। तब गोपा देवी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं रात भर यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। श्रीजी ने कहा कि रुक जाओ, आज रात भी होने वाली है। तब गोपा देवी ने कहा, नहीं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं आज रात नहीं रुकूंगी, बल्कि मैं कल फिर से आ जाऊंगी। तब राधा रानी ने कहा, ठीक है सखी, कल जरूर से आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए और अगले दिन फिर से गोपा देवी बनकर श्रीजी के महल में पहुंच गए। तब श्रीजी ने कहा, अरे सखी, तुम आ गई, मैं रात भर तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारी मूरत, तुम्हारी मुस्कान मुझे श्याम सुंदर की याद दिलाती है। तुम इतनी देर क्यों कर दी आने में? तब गोपा देवी ने कहा, अरे परिवार है, बच्चे हैं, सबका काम करके तब तो आई, लेकिन रास्ते में जल्दी जल्दी में जब मैं आ रही थी, पता है मुझे कौन मिल गया? मुझे मिल गए श्याम सुंदर, वो काला कलूटा गंवार छोरा श्याम सुंदर। पता है उसने क्या किया? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया बीच रास्ते में, और वो इतना खराब है कि उसने बीच रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया। और आप भी उस पर मोहित हो ना, इसीलिए मुझे आपको ये बात बतानी जरूरी थी। उस निर्मोही से, उस ग्वाले से, उस गैया चराने वाले से, उस निर्धन से आप क्यों प्रेम करती हो? क्या गोकुल में बरसाने में सुंदर छोरों की कोई कमी है? तब राधा रानी ने कहा कि गोपा देवी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे श्याम सुंदर के लिए ऐसे अपशब्द मत बोलो। तुम तो बस देखने में ही सुंदर हो, अंदर से तो तुम पूरी बावरी हो। तुमने क्या कहा कि वो ग्वाला है, गैया चराने वाला है? अरे वो तो सबसे पवित्र है, तभी तो गौ माता की चरण रज उसके माथे पर लगती है। वो गैया चरा के आता है
तो गौ माता की चरण धूलि उसके मस्तक पर उड़ उड़कर लगती है, तो वो तो सबसे पवित्र है। और क्या कहा तूने कि वो निर्धन है? अरे, जिसको पाने के लिए लक्ष्मी ही नहीं महालक्ष्मी कतार में खड़ी हो, वो कैसा निर्धन है? तू कुछ नहीं जानती और तू कहती है वो निर्दयी है। वो कैसे निर्दयी हो सकता है जो भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता है, उनकी सेवा करता है। उनसे बड़ा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता। तब श्याम सुंदर मंद मंद मन ही मन में मुस्काने लगे। तब श्याम सुंदर जो गोपा देवी बने थे, तब उन्होंने राधा रानी से कहा कि अच्छा चलो श्री जी, आपकी ये सब बात तो मैं मानती हूँ, लेकिन ये बताओ कि बीच सड़क में श्याम सुंदर ने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? ये कोई अच्छे घर के छोरे होते हैं जो बीच रास्ते में हाथ पकड़ लेते हैं। तब राधा रानी ने कहा, अरे गोपा, ये तो तेरा सौभाग्य है कि श्याम सुंदर ने तेरा हाथ पकड़ा। तब गोपा देवी ने कहा, अच्छा चलो, मैं ये सब बात तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन तुमसे श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं ये कैसे पता लगाऊं? तो तुम एक काम करो कि श्याम सुंदर को पुकारो। अगर तो वो आ गए तो मैं हारी। और अगर श्याम सुंदर नहीं आए तो क्या होगा बताओ श्री जी? तब श्री जी ने कहा, अगर श्याम सुंदर मेरे पुकारने पर नहीं आए तो ये महल, ये शोभा, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगी। तब गोपा देवी ने बोला, ठीक है, फिर तो शर्त लगी, अब तू अपने श्याम सुंदर को बुला कर दिखा। तब श्री जी ने अपने नेत्र बंद किए और हे कृष्ण पुकारने लगी। श्री जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री जी की पुकार बढ़ने लगी और इधर श्याम सुंदर जो कि गोपा देवी बने हुए थे, धीरे धीरे उनका शरीर कांपने लगा और गोपा देवी तो कहीं दूर छूट गई। जब श्री जी ने अपने नेत्र खोले तो सामने श्याम सुंदर को पाया। श्री जी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि मेरा प्रेम जीता, मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हैं। तब श्याम सुंदर से श्री जी ने पूछा कि गोपा देवी कहाँ गई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपा देवी? बोली, हाँ, एक गोपी आई थी, उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि श्याम सुंदर को बुलाओ, तब तुम्हारा प्रेम जीतेगा। और फिर श्री जी ने श्याम सुंदर को पूरी बात बताई। तब श्याम सुंदर ने कहा कि अरे, वो गोपी तो जब मैं आ रहा था तब जा रही थी मेरे सामने से। जब श्री जी की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे श्री जी, ऐसी महिलाओं के चक्कर में तुम मत आया करो, ये हमारे और तुम्हारे प्रेम के बीच में फूट डलवा देंगी। पर श्याम सुंदर तो अत्यंत प्रसन्न थे श्री जी के प्रेम की गहराई को जानकर, और श्री जी भी अत्यंत प्रसन्न थीं क्योंकि उन्होंने जैसे ही श्याम सुंदर को बुलाया, श्याम सुंदर उनके सामने आ गए थे। साथियों, कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना प्यारा और मीठा प्रसंग था। लेकिन ये एक लीला थी। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम की गहराई को समझ पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि राधा रानी उस दिव्य ऊंचाई पर हैं कि हम आप साधारण जन तो उसको समझ ही नहीं सकते। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उनकी गहराई को समझने में असमर्थ हैं। तो साथियों, ये इतनी प्यारी लीला आपको कैसी लगी, इसे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक अच्छे रोचक वीडियो के साथ मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।